हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने संयुक्त फलनों का अवकलन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल भी कराए थे उस पर, और फिर मैंने आपको कहा था 7.1 के आप क्वेश्चन ट्राई करना। अब 7.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं जिनको मैं कराने जा रहा हूँ। तो पहले तो आप खुद ट्राई कीजिए उनको, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप ये देखिए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही थी, आपके कॉन्सेप्ट में कहाँ मिस्टेक थी। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले थर्ड नंबर को सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर है साइन कोस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं सभी का। सबसे पहले जो थर्ड है वो यहाँ लिखा y इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर, साइन फिर कोस फिर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखा मैंने सबसे पहले x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया। ठीक है, ये लिखा है अभी। तो इधर लिखा डी बाई डी एक्स किसके साथ, y के साथ। इधर लिख दिया डी बाई डी एक्स साइन फिर कोस फिर एक्स स्क्वायर, ऐसे। तो यहां तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर आप देखो सबसे पहले कौन आया फलन, सबसे पहले आया साइन। तो हम क्या करेंगे, साइन का अवकलन लिखेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। बस एक्स की जगह कुछ और है तो जो कुछ और है वो ही वहां पर लिख देना है। साइन का अवकलन कोस, कोस फिर साइन के अंदर क्या था, साइन के अंदर ये था, तो कोस के अंदर भी यही आएगा, कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़े। साइन का हो चुका तो अब किसका करेंगे, कोस का करेंगे। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है ना। तो जो कोस के आगे लिखा हुआ है वही साइन के आगे आ जाएगा। कोस का अवकलन लिखा माइनस का साइन, फिर कोस के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर भी लिख दिया एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करें, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। समझ में आ गया ना। उसी टाइप से कर रहे हैं कि जो एक लाइन खींच दो, सबसे पहले एक लाइन खींच दो, देखो कि कहां कहां लाइन काट रही है, कौन से फलन को पहले लाइन काटी, किसको दूसरे पे काटी, किसको तीसरे पे काटी, उसी के अनुसार एक के बाद एक करते जाएंगे अवकलन। तो अब ये देखिए, पूरे को अगर मैं लिखूं तो माइनस का तो 2x, फिर साइन एक्स स्क्वायर, फिर कोस कोस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हो गया कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड के बाद आई है फोर्थ, सेकेंड एक्स माइनस वन। ये जो नंबरिंग लिखी हुई है ये आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है उसी के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। तो सेकेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकेंड एक्स माइनस वन अपॉन सेकेंड एक्स प्लस वन। तो देखिए फोर्थ था ना, सेकेंड y इक्वल टू सेकेंड एक्स माइनस वन अपॉन सेकेंड एक्स प्लस वन। इसको हम क्या करते हैं, कोस में चेंज कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड का अवकलन क्या होता है, सेकेंड एक्स टेन एक्स, दो आएंगे। जबकि सेकेंड को 1 बाय कोस लिखें, कोस के अवकलन में क्या आएगा, कोस के अवकलन में केवल साइन ही आएगा। तो इसको लिख दिया मैंने 1 बटा कोस एक्स, यानी थोड़ा सिंप्लीफाई किया है इसको, 1 बटे कोस एक्स प्लस वन, फिर वही 1 माइनस कोस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। अब यहां लिख दिया, उसी को यहां लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। इसको हटा देते हैं, उस यहां से हटा के यहां के बजाय यहां लिख दिया। अब देखो यहां से दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट यहीं अवकलन कर दो, या फिर इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र लगा दो। चलो मैं दोनों तरीके से कराता हूं। यानी एक तरीका तो ये जाएगा कि y में त्रिकोणमिति का सूत्र लगा दिए। सूत्र क्या होगा, 1 माइनस कोस एक्स का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा दो, फिर 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा दो। तो y क्या बन गया, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 10 स्क्वायर एक्स बटे 2। इसको ऐसे लिख दिया 10 एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। ये बन गया एक तो भाई। यहां से अवकलन करना शुरू करें
यहां लिखा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो इधर तो बन गया dy अपॉन dx। इधर पहले किसका अवकलन होगा? पावर का होगा, क्योंकि पहले पावर है। तो पावर आगे आगे 2, फिर 10x बटा 2। पावर एक कम होगी तो कितना बन गया? 10x बटा 2 बन गया। फिर 10 का करेंगे तो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर x बटा 2। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे लिख दिया 2 साइन x बटा 2। ठीक है, यहां लिख दिया कोस x बटा 2, और इनटू में इसको भी कर दिया 1 बटे में कोस स्क्वायर x बटा 2। यानी अगर x बटा 2 में लिखना है तो ये आंसर आ जाएगा। आगे बस क्या कर सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, और अगर पूरा और थोड़ा सोल्व करें तो ऐसे भी आ सकता है 2 साइन x बटा 2, और फिर नीचे कोस क्यूब x बटा 2। यानी ये आंसर भी करेक्ट है। अब साथ में लेकिन x बटा 2 का भी नहीं किया, x बटा 2 का भी होगा, वो आएगा 1 बटा 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 2 नहीं आएगा, ये 2 आएगा नहीं, यहां पर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो पहले पावर का किया, ये तो पावर का हो गया इतना इतना, फिर 10 का किया तो ये, फिर x बटा 2 का भी होगा तो वो 1 बटा 2। यानी एक तरीका तो ये, इससे भी कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखो कि ऐसे कर दिया हमने, y इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। यहां लिखा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो देखो dy बाय dx क्या आएगा? u बटा v लगेगा यहां तो, है ना, भागफल वाला क्वोशंट रूल। बटे में क्या है? 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स का तो होल स्क्वायर हो गया। यहां पे भी 1 प्लस कोस एक्स ही होगा। फिर डी बाई डी एक्स किसका? 1 माइनस कोस एक्स का। फिर माइनस का निशान, इस बार 1 माइनस कोस एक्स, तो फिर डी बाई डी एक्स किसका? 1 प्लस कोस एक्स का। ठीक है, तो देखिए यहां लिखा मैंने, ये तो 1 प्लस कोस एक्स, फिर कोस 1 का तो 0, कोस का माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से ही है तो वो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। फिर माइनस में 1 माइनस कोस एक्स, फिर कोस का अवकलन, 1 का तो 0, कोस का माइनस साइन एक्स, और अपॉन में यही 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए साइन एक्स ये बन गया 1 प्लस कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, फिर माइनस ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, तो 1 माइनस कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, और अपॉन में है 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो साइन एक्स तो मैंने कॉमन ही ले लिया पूरे में से, साइन एक्स कॉमन, तो क्या बचा? 1 प्लस कोस एक्स, फिर प्लस में 1 माइनस कोस एक्स, कोस से कोस कट गया, 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा साइन एक्स, 1 और 1 कितने हो गए? 2, तो 2 साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तब ये आंसर है। अब आप सोचोगे कि सर उससे तो ये आंसर आया था, इससे ये आया है, तो आंसर दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो वही आंसर बन जाएगा। कैसे? देखो 2 साइन एक्स का फार्मूला लगा दिया मैंने, 2 साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2। ठीक है, वैसे आंसर यहीं तक सही है। इतना मैं दोनों को मैच कर रहा हूं कि वो और ये एक है या नहीं है। 1 माइनस कोस एक्स में फॉर्मूला होता है इसका 2 साइन स्क्वायर का, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला जो हमने सोल्व किया, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। लेकिन मैंने इससे क्यों किया, उससे क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता है बुक में जो आंसर दिया है वो केवल इतना ही दिया है यहां तक का, इसीलिए इस पार्ट को हम क्या करें?
छोड़ देते हैं, बस वो तो मैच करने के लिए बताया था, इतना ही लिखेंगे हम, क्योंकि बुक में इतना ही आंसर दिया होगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया, आपको उससे ही बताया। अवकलन का जरूरी नहीं कि जो आंसर बुक का है वही मैच हो, कई बार अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी हमेशा कि जो उत्तरमाला में आंसर दिया है, उत्तर दिया है, वो क्या करें, मैच कराएं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला। और नेक्स्ट पे चलें, और नेक्स्ट कौन सा है, लॉग, फिर रूट में 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। कौन सा पार्ट है ये है 7th। तो देखिए 7th को यहां सोल्व करते हैं अब हम, कि 7th लॉग y इक्वल टू लॉग 1 माइनस कोस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। अब इसको, इसका स्क्वायर रूट है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी भी किया था, इसके भी दो ही तरीके बनेंगे, एक बार इधर फार्मूला लगा दो x बटा 2 के, और एक बार बगैर फार्मूले कर दो। तो जो बुक में आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। वैसे भी कर सकते हैं कि इसका फार्मूला लगा दिया, यानी ऐसे भी किया जा सकता है, मैं बस हल्का सा हिंट दे रहा हूं। लॉग 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो y इक्वल टू लॉग साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर वर्गमूल से बाहर आएगा 10 एक्स बटा 2। इसका कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम कर रहे हैं कि बुक में जो आंसर दिया उसके बेस पे। तो देखिए बुक में कैसे दिया आगे, बुक में जो दिया वो ऐसे देखो कि इधर इसको ऐसे लिखा, पहले 1 बटा 2 को आगे ले लिया लॉग, फिर 1 माइनस कोस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। ये कैसे लिखा है, ये 1 बटा 2 आगे कैसे आ गया, इसका मतलब क्या है, वर्गमूल का मतलब है इस पूरे की पावर 1 बटा 2, और लॉग m की पावर n, ये क्या होता है n log m, यानी log के आगे अगर कोई पावर है तो वो पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी। ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा आपने, log m की पावर n बराबर n log m, ये इसका यहां पे यूज किया है, यानी जो यहां पे है आगे वो यहां पे आगे आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाती है। यहां पावर 1 बटा 2 थी तो वो 1 बटा 2 आ गया। फिर log का एक और फार्मूला लगा दिया, log m बटा n क्या होता है, log m माइनस log n। अगर ये भी याद नहीं है तो ये भी बता देते हैं, देखो log m बटा n बराबर log m फिर माइनस log n, ये एक ये फॉर्मूला है। अब इसका यूज हो रहा है, तो इसका यूज करने के लिए यहां लिखा देखो 1 माइनस कोस एक्स, फिर माइनस में log 1 प्लस कोस एक्स, ये लिख दिया, ये y है। अब लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये देखिए क्या बनेगा, ये अलग है, ये तो पहले वाला पार्ट है, इतना इतना वो तो यहां तो हो गया dy बाई डी एक्स, यहां पे 1 बटा 2 तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स log 1 माइनस कोस एक्स, फिर माइनस में log 1 प्लस कोस एक्स। ये हमने पढ़ा था कि अगर दो फलनों का योग है या अंतर और पूरे का अवकलन है तो उनका अलग अलग अवकलन लिख सकते हैं। तो यहां लिखा 1 बटा 2, फिर डी बाई डी एक्स log 1 माइनस कोस एक्स, फिर माइनस यहां पे भी 1 बटा 2 डी बाई डी एक्स log फिर 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब इसको हल करें, और तो 1 बटा 2 log का अवकलन देखो, log का अवकलन क्या हो गया, 1 बटा log x का होता है 1 बटा x, लेकिन कब, जब आगे x है तो नीचे x, लेकिन log के आगे क्या है ये, तो ये क्या आ गया, नीचे बटे में आ गया 1 माइनस कोस एक्स, फिर इंटू ये तो किसका हुआ, log का। अब log के अंदर कौन है, 1 माइनस कोस एक्स है, तो उसका करें, तो 1 माइनस कोस एक्स का देखो, 1 का तो 0, कोस का माइनस साइन, एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स, फिर 1 बटा 2। अब log 1 प्लस कोस एक्स का,
तो log x का था 1/x, यानी log के आगे x है तो 1 के बटे में x, log के आगे कुछ और है तो 1 के बटे में वो कुछ और। यहां पे log के आगे है 1 प्लस कोस x, तो 1 के बटे में क्या आएगा 1 प्लस कोस x। तो यहां लिखा 1/1 प्लस कोस x। फिर कोस x का अवकलन, यानी 1 प्लस कोस x का 1 का तो 0, कोस x का माइनस साइन x। सिंप्लीफाई करें तो 1/2 साइन x बटे में 1 माइनस कोस x। फिर माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गए तो साइन x बटे में 1 प्लस कोस x। तो जो इसमें से कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या आ रहा है कॉमन, 1/2 और साइन x तो कॉमन ही है, तो यहां तो बन गया 1 बटे में 1 माइनस कोस x प्लस 1 बटे में 1 प्लस कोस x। और इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा, तो देखो क्या बनेगा, 1/2 फिर साइन x 1 प्लस कोस x प्लस 1 माइनस कोस x, और अपॉन में क्या आ गया लघुत्तम 1 माइनस कोस x इंटू में 1 प्लस कोस x। तो ये बन गया 1/2 साइन x, ऊपर तो कोस x से कोस x कट गया, यहां पे 2 बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x। तो 2 से 2 भी कट गया, क्या बन गया, एक साइन से एक साइन कट गया, 1 बटे में साइन x मतलब कोसेक x। ये तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। मैंने कहा ना कि दोनों मेथड से किया जा सकता है क्वेश्चन, पर मैंने वो मेथड बताया है जिससे आपकी बुक का जो आंसर है, बुक उत्तर माला में जो उत्तर दिया है वो क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो ये हो गया हमारा 7th। अब आप देखिए जो बुक में आपके दिया है 8th क्वेश्चन, उसको ट्राई करते हैं। 8th क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन है सेकेंड फिर x डिग्री। डिग्री और रेडियन में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है ना। तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई अपॉन में 180। तो देखो 8th है y इक्वल टू फिर सेकेंड x डिग्री। तो आपको यह पता होना चाहिए डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है। ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, तो वहां पे वो सब एक्स क्या है, रेडियन है। इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखा, सेकेंड पाई बटे 180 से गुणा कर दिया, तो ये किस में आ गया, अब रेडियन में आ गया। अब अवकलन करें तो यहां लिखा एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए क्या बनेगा। इधर तो बन गया dy बाई डी एक्स, इधर सबसे पहले सेकेंड का करें, सेक का क्या होता है, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो सेकेंड पाई एक्स अपॉन में 180 इंटू में 10 पाई एक्स बटे में 180। ये कैसे लिखा है, देखो सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक एक्स 10 एक्स, है ना। तो सेक का तो आपको पता ही है, सेक एक्स 10 एक्स। तो जो वहां पे सेक में था एक्स, वही एक्स दोनों जगह, लेकिन यहां पर एक्स की जगह क्या है, ये, तो यहां पर भी ये, यहां पर भी। तो ये तो हो गया सेक का। अब सेक के अंदर कौन फंक्शन है, ये पूरा पाई एक्स बटे में 180। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा पाई बटे 180, तो ऐसे ही एक्स का 1, ठीक है। तो पूरा आंसर क्या बन गया, यही पूरा आंसर है बस, कि पाई बटे में 180 इंटू में सेकेंड पाई एक्स अपॉन में 180, फिर इंटू में 10 पाई एक्स और बटे में भी 180। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, log x² प्लस x प्लस 1
और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 कि y इक्वल टू है log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्या किया, लिखा कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी एक्स इधर y लिख दिया, इधर लिखा dy बाई डी एक्स, फिर log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे लिख दिया। अब आप देखो इसमें फिर वही फार्मूला लगाते हैं, log m बटे n वाला, अभी अभी बताया था आप। तो इसको तो अभी ऐसे ही लिखा डी बाई डी एक्स, यहां पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर माइनस में log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डी बाई डी एक्स। अब अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स को तो हटा देते हैं, अब डी बाई डी एक्स हटेगा क्योंकि अब अवकलन कर रहे हैं हम। तो log का अवकलन क्या था, 1 बटा एक्स, बस x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो log का अवकलन 1 के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो log का हो गया। अब इस अंदर वाले फंक्शन का करें, अंदर वाला फंक्शन कौन है, अंदर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अवकलन क्या बनेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर का तो 2x, x का 1 और 1 का 0, तो यहां लिखें 2x प्लस 1 प्लस में 0, फिर माइनस ऐसे ही सेम टू सेम इसका log का 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर इस अंदर वाले फलन का तो वो हो गया 2x माइनस 1 प्लस 0, 0 को नहीं लिखा, यहां ब्रैकेट लगा देते हैं। अब क्या करें, इसको ऐसे लिखा 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम क्या आएगा, देखो इन दोनों का तो गुणा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऊपर 2x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस का निशान, फिर 2x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस 1। इसको अब सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करें तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें पूरे को मल्टीप्लाई करें तो देखो पहले ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x से, तो 2x को इससे किया तो 2x क्यूब, फिर 2x को इस माइनस एक्स से किया तो माइनस का 2x स्क्वायर, फिर इस 2x को इस कर दिया तो प्लस का 2x, फिर एक को किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये अब इसको करें, देखो माइनस का 2x को इससे करें तो माइनस का 2x क्यूब, पहले तो माइनस 2x को इससे किया, अब माइनस 2x को इससे करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 2x। अब देखो ये माइनस और माइनस ये हो गए प्लस, तो 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस 1, और नीचे इसका जिसका गुणा, तो इसको देखो ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी, वर्ग जो सरल समीकरण जिसको बोलते हैं, वो उसका यूज कर लिया हमने। तो देखो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब को काटेगा, फिर माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 4,
फिर ये प्लस का एक्स स्क्र और प्लस का एक्स स्क्र, यानी ये इसको काट के पूरे एक्स स्क्र, 2x स्क्र माइनस 2x काट गया। फिर देखो ये प्लस का 2x इस माइनस के 2x को काट देगा, फिर ये माइनस का x इस प्लस वाले x को काट देगा, और ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, यानी माइनस का तो 2x स्क्र और प्लस का 2, और अपॉन में क्या बन गया, अपॉन में देखो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस का 2x स्क्र और माइनस का x स्क्र, तो 2 तो कॉमन, तो 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस में 1। ये आंसर है। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसको खुद ही रिमूव करना। अब और आगे बढ़े, ये तो कौन सा पार्ट हुआ हमारा, नाइन्थ वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं 12th पे, उसके बाद है 12th नंबर क्वेश्चन, 10 log रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 12th क्वेश्चन है, देखो 12th है, y इक्वल टू 10 फिर log फिर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x के सापेक्ष अवकलन करें कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों का अवकलन कर दिया तो डी बाई डी एक्स इधर y, फिर इधर डी बाई डी एक्स, फिर 10 फिर log रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और log का जो आधार है बेस है वो e है, ऐसा। तो सबसे पहले 10 का करें, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या आएगा log रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log फिर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यह आ गया इसकी। फिर log का करें तो log का क्या हो गया 1 बटे में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई। log का क्या होता है 1 बटा एक्स, तो 1 के बटे में क्या आएगा अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 10 का हो गया, log को हो गया। अब इसमें आए, इसमें पहले कौन आएगा पावर आएगी, पावर कितनी है 1 बटा 2, तो पहले पावर का होगा अवकलन। पावर का अवकलन क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो देखो पावर का किया तो 1 बटा 2 आगे आया पहले, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से पावर जितनी भी थी उसमें से 1 का माइनस हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये तो कर दिया वर्गमूल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करें तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का तो 0 कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर का कर दिया 2x। तो देखो क्या बन गया पूरा पूरा सेक स्क्वायर log फिर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बटे में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां तो आ गया इंटू एक्स, और ये कितना बनेगा पावर माइनस का 1 बटा 2 बनेगी, यानी बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस है। तो पूरा अगर मैं और सोल्व करूं तो ये बन गया x फिर सेकेंड स्क्वायर फिर log रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है log sec x प्लस 10x। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, log sec x प्लस 10x। क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 ये है 14 y इक्वल टू log sec x प्लस में 10x।
तो अब इसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं पहले। तो देखो लॉग, इसको कर दिया 1 बटा कोस एक्स, इसको कर दिया साइन एक्स बटे में कोस एक्स, फिर लघुत्तम ले लिया तो वो बन गया log 1 प्लस साइन एक्स और बटे में कोस एक्स। अब इसमें हमने लगा दिया वही फॉर्मूला log m बटे n वाला, तो वो क्या हो गया log 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस का log कोस एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन करें, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर तो हो गया dy बाई डी एक्स, इधर लिखा dy बाई डी एक्स, फिर log 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस डी बाई डी एक्स। इस बार मैंने एक स्टेप कम कर दिया, डायरेक्ट ही लिख दिया दोनों का, वरना एक बार तो पहले तो ये स्टेप बनेगा कि पूरे का होगा, उसके बाद इंडिविजुअल यानी अलग अलग का लिखेंगे, तो एक स्टेप कम कर दिया इस बार। तो देखिए log का अवकलन 1/1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, फिर log का अवकलन 1 बटा कोस एक्स, कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स। तो ये बन गया देखिए कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस में साइन एक्स और अपॉन में कोस एक्स। इसको अगर मैं हल करूं तो देखो पहले तो लघुत्तम ले लिया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, फिर ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन गया 1 बन गया, तो 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में कोस एक्स। ये क्या हो गया कैंसिल, 1 बटा कोस यानी सेकेंड एक्स। ये हो गया इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन और बचता है, वो है 15वां क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स साइन 3x। इसको भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, पंद्रहवा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दो फंक्शनों का क्या है मल्टीप्लाई, तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल यानी गुणनफल का नियम। तो यहां लिखा मैंने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन डी एक्स, फिर इधर लिख दिया dy डी एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन 3x, ऐसे लिख दिया। अब देखो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं गुणनफल का रूल लगा के, और एक तरीका और है साइन 3x का सूत्र लगा दो आप, उससे भी कर सकते हैं। देखो चलो वैसे कर लेते हैं dy डी एक्स साइन क्यूब एक्स साइन 3x का सूत्र क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ऐसे साइन 3x का फॉर्मूला लगा दिया। तो डी बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अब इसको अंदर गुणा किया तो 3 साइन की पावर 4x माइनस 4 साइन की पावर 6x, ये बन गया। अब ये क्या हो गया, अब गुणनफल रूल लगाने की जरूरत नहीं है, अब अलग अलग कर दो बस। डी बाई डी एक्स 3 साइन की पावर 4x, फिर माइनस डी बाई डी एक्स 4 साइन की पावर 6x। तो देखो 3 फिर डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर 4x, फिर माइनस 4 डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर 6x। अब यहां पे पहले किसका होगा पावर का होगा, ऐसे नहीं आप साइन का कर दो, साइन का नहीं होगा, पहले पावर का होगा। 3 पावर का किया 4 आगे आ गया, साइन की पावर 3x, साइन की पावर कम होगी ना एक। फिर साइन का करें तो साइन का क्या हो गया cos x, ऐसे इसमें 6 आगे आएगा तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी कम होगी एक, तो एक कितनी कम 5 होगी। फिर साइन का किया तो cos x, तो देखो क्या कॉमन आया
3 इंटू 4 यानी 12 तो कॉमन ही आ गया। देखो 12 कॉमन आ गया, तो फिर यहाँ सॉरी 12 और भी कुछ कॉमन है, देखो ध्यान से। 12 फिर साइन क्यूब एक्स कोस एक्स, 12 साइन क्यूब एक्स और कोस एक्स। तो यहां तो बचा, यहां पर तो 12 साइन क्यूब एक्स कोस एक्स, यहां तो 1 ही बच गया। यहां पे 3 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 12 साइन क्यूब एक्स कोस एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है कोस 2x। कोस 2x का फार्मूला है। अब इसमें से भी देखो, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इसको ऐसे लिख दिया 6 इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू ये साइन क्यूब एक्स है इंटू साइन स्क्वेयर एक्स और कोस 2x। देखो ये क्यूब था ना, तो इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे तो साइन एक्स और यहाँ स्क्वेयर एक्स, 12 को 6 इंटू 2 लिख दिया। इससे ये जो फार्मूला है ये किसका हो गया, ये हो गया साइन 2x का। उस कोस 2x को मैंने आगे लिख दिया, फिर लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स। फिर और देखो 6 को फिर लिखा मैंने 3 इंटू 2, फिर 2 साइन 3 इंटू 2, उसके बाद देखो क्या बचता है आगे, साइन 2x कोस 2x और साइन स्क्वायर एक्स। ये जो है फिर एक फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है ना, बस थीटा की जगह 2x है, तो ये क्या बन गया 3 साइन 4x साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे हो गई 7.1 कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद ट्राई कीजिए, और प्लस इनको भी आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कीजिए कि आपसे होते हैं या नहीं, क्योंकि अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ सही से समझ नहीं आया, कहीं ना कहीं दिक्कत है। और अगर आप खुद इसको देखने के बाद अगर क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।